कहीं भेड़िए की तो कहीं बाघ की दहशत है। सबसे ज्यादा डर बहराइच में है, जहां आदमखोर भेड़िए ने 3 दर्जन गांवों को डरा रखा है। 2 आदमखोर भेड़िए आते हैं और बच्चों की गर्दन और बड़ों की गर्दन पर अटैक करते हैं। 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 6 में से 2 भेड़िए अभी तक आजाद हैं। बहराइच में बाकी बचे 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश में रात दिन ऑपरेशन चल रहा है और इसके बीच 35 गांवों में 47 दिन से दहशत है। बहराइच के कछार में डर है। पैंतीस गांव वाले रात भर सो नहीं पाते। अड़तालीस दिन से डर और आतंक का साया। दो आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं। भेड़िए हर दिन शिकार कर रहे हैं। हजारों लोगों की रात की नींद उड़ी। ना जाने कब कहां हमला बोलते भेड़िए। इन आदमखोर भेड़ियों की झुंड को देखिए, ये एक साथ चलते हैं और इन्होंने बीते 48 दिन में यूपी के बहराइच में डर फैला रखा है। हाल ये है कि रात रात भर लोग खेतों में पहरा दे रहे हैं। गांव में रत जगा हो रहा है। माएं डरी हुई हैं कि ना जाने कब भेड़िए हमला कर दे। भेड़िए बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। छह भेड़ियों के झुंड से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी फॉरेस्ट महकमा बाकी 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहा। भेड़िए इतने शातिर हैं कि उन्होंने वन विभाग की सक्रियता के बाद से इलाका बदल लिया है, लेकिन इंसानी बस्ती के पास आकर लोगों पर हमला करने से नहीं चूक रहे। 2 तस्वीरों में देखिए, बीती रात की बहराइच के गांव में भेड़ियों ने 2 जगहों पर हमला किया। मसही में रात 1:30 बजे एक बच्चे पर हमला किया और 4:30 बजे के आसपास मैकूपुरवा में घर में सो रहे एक बुजुर्ग कुन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला किया। ये बच्चा तो 14 लोगों के बीच सो रहा था, लेकिन इतने लोगों के बीच आकर भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया। माँ की जुबानी सुनिए कैसे किया था भेड़िए ने बच्चे पर हमला और कैसे बची जान। 1:30 बजे घटना हुआ है। 1:30 बजे ने सोवत रहा, सोते समय 1:30 बजे भेड़िया जब आया तो इसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ लिया तो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे। तो जब हल्ला दंगा कीन गवा तब भेड़िया देखा गवा है, तब चला गवा, भेड़िया भाग गया। वन विभाग का कहना है कि ड्रोन में भेड़िए की तस्वीरें कैद हुई। उसके रूट के हिसाब से अब उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। भेड़िए के हमले से घायल बुजुर्ग कुन्नू लाल ने जो बताया वो डराने वाला है। सुबह 4 बजे का वक्त था। मैं वॉशरूम से लौटा और चारपाई पर बैठा, तभी भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िया चारपाई पर चढ़ गया। भेड़िए ने गले पर सीधा हमला किया, गले को पीछे से पकड़ लिया। इस भेड़िए का मुंह लंबा है। भेड़िया काफी चुस्त और हेल्दी है। कोई बच्चा होता तो उठा ले जाता। बहराइच के आसपास के गांवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहाँ भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहाँ आकर लोगों से बात की। अब देखना यह है कि कब दोनों बाकी भेड़िए गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज तक ने बहराइच में भेड़िए के आतंक वाली तमाम जगहों की पड़ताल की। देखिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। वन विभाग कोशिशें कर रहा है और साथ में गांव वाले भी सजग हैं और अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने साथ, देखिए आप, ये कई लोग हैं जो डंडे के साथ आ रहे हैं अपने अपने खेतों से निकलकर। तमाम लोग आपको दिखेंगे जो यूजुअली खेतों में जाते थे तो शायद इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज इनको इन तरह के तमाम डंडों की जरूरत पड़ रही है। आप लोग जो है, भेड़िए का बड़ा आतंक है बहराइच में, डर का माहौल है यहाँ पे। हाँ डर का है? आज भी, कल भी 2 हमले हुए हैं, एक लड़के पर और आज एक भी बुजुर्ग हुआ पर। आज हुआ। तो ये जो डंडे हैं, इससे आप क्या लगता है बचा पाएंगे खुद को? बचे तो जाएगा। हाँ। भेड़िया अगर अटैक करता है सामने से तो कैसे बचेंगे आप? तो डंडा मारेंगे बचेगा। डंडा मार के बचेंगे। आप लोग भी साथ में इसीलिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कितने डरे हुए हैं? वो तो बहुत डरते हैं सब, मतलब बचाव कुछ देखा भाला करते हैं। अटैक्स मेनली हुए हैं वो रात में ही ज्यादा हुए हैं, और रात के समय जब यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह नहीं है, उसमें कितना आसान भेड़िया के लिए अटैक करना है। अब हम दिखाएंगे अगली तस्वीर आपको कि जो वन विभाग है वो क्या कोशिश कर रहा है। आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंदर जो बकरी है उससे खाने की इत्यादि सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए तमाम आगे जब बढ़ते हैं तो ये तमाम आपको घर मिलते हैं। ये घर भी आप देखिए, यहाँ भी लाठी डंडे लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए तमाम लाठी डंडे लोगों ने घर के बाहर ही लगा लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर भेड़िया अटैक करता है तो इनसे बचा जा सके। ऊपर भी देखिए इस घर के तमाम आपको डंडे लाठियां नजर आएंगी। इसके अलावा वन विभाग ने और क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक जाल नजर आता है। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे। और कोशिश ये है कि जो बैक टू बैक 2 अटैक्स हुए हैं कल रात को, उसके बाद वन विभाग तो कार्रवाई करे ही करे। गांव वाले भी काफी सजग नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। आज तक की टीम ने भेड़िए के खौफ में जी रहे तमाम गांवों का दौरा किया और तमाम लोगों से बात की। वाकई भेड़ियों ने बुरी तरह डरा रखा है। क्या हुआ था यहाँ पे घटना हुई, हंगामा हुआ था, तभी रात में आए, तब तक कि वो बच्चा लेकर हॉस्पिटल ले चले गए। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं, आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आइए, लेकर चलता हूँ। आप बताइए माता जी, आप यहाँ पर थी, क्या हुआ था? इधर आइए, इधर आइए, क्या हुआ था बताइए। अब स्वागत रहा है लड़का, अब महतारी तीर पहुड़ा रहा है लड़का, स्वागत रहा है, बस आवत तब नट्टी पकड़ी, तब वो खटिया पार्टी पकड़ ली लौंडवा। जब खटिया पार्टी पकड़ ली तब बिटिया पीटे लागी। पहले भेड़िया ने गला पकड़ा और फिर लड़के ने खटिया पार्टी पकड़ ली है लौंडा। तक बिटिया जो रहा है हमारे तो वह पीटे लाग, महतारी पीटे लाग है। जब सब दौड़े हैं पीटे लाग है, चिल्लाए लाग है, तब भागा है। आप लोग निकल के आप लोगों ने बचाया फिर? हाँ, उधर वहाँ पहुड़े रहे हैं तो जब चिल्लाहट भय है तब का पीटे लाग है, तब भाग है। तो खौफ का आलम है गांव में इस वक्त। क्या आप लोग किन हालात में सो रहे हैं, जग रहे हैं? तो अब रोज जाग्यो तो ना मिलत है भैया। अरे रोज जागा करें तो हूँ तनिक आँखी झपकी की जान लेवाएगा। वो छपका आवत है, कहूँ चिल्लाए का आवत है। दिवाली के दांती दांती जाए कहे तक पकड़ी से। आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं कि हमला ना हो? नहीं, इमा कौन डर रहा है कि हमला ना हो। वन विभाग की टीमें यहाँ आ रही हैं? क्यों आप लोग हैं यहाँ पे? इधर आइए। वन विभाग की टीमें आ रही हैं? रोज आती हैं। क्या कहती हैं आके? वो देखभाल बस कहते जगते रहो, सोते जागते रहो खाली, और चक्कर लगाते थे, गाड़ी से आते हैं वो लोग। इनसे भी बात करते हैं। इन लोग, कुछ लोग गांव वाले ऐसे भी हैं जिनकी ड्यूटी, क्या कहा गया आप लोगों से करने के लिए? गश्त वगैरह हम लोग तो कहा कुछ नहीं गया है, पापा की ड्यूटी लगी है,
पापा की ड्यूटी लगी है तो पापा को दरवाजे पे बैठा देते हैं, वो रात में वहाँ दरवाजा देखते हैं, घर देखते हैं। बाकी हम 2 भाई कंटिन्यू मोटरसाइकिल से चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं कि हाँ सब लोग सुरक्षित रहिए और जगते रहिए, क्योंकि लोगों से यही कहते हैं कि एक गार्जियन जरूर जगे, बाकी लोग सो जाएं। एक लोग सो जाएं तो एक लोग जगें, बाकी लोग सो जाएं, बाकी लोग जगें तो एक लोग वो सो जाएं। तमाम कहा गया था लाइट। बहराइच में अगर भेड़िए का डर है तो लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक के जिले एक बाघ से डरे हुए हैं। कैमरे में कैद बाघ ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। कैमरे में बाघ के कैद होने के बाद से डर और बढ़ गया। 4 पिंजरे लगे हुए हैं जिनसे लेकिन बाघ लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गच्चा दे रहा है। बताया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि 17 टाइगर इस एरिया में पूरा का पूरा है। यही सब कामयाबी। पिंजरा तैयार है, फॉरेस्ट वाले तैयार हैं, पुलिस भी मुस्तैद है, बस टाइगर का इंतजार है। पूरे 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब लखीमपुर खीरी में खतरनाक बाघ कैमरे में कैद हो गया था। पहले खबरें थी कि बाघ इलाके में घूम रहा है, लेकिन कल सुबह इस पर मुहर लग गई जब वन विभाग के कैमरे में ये बाघ कैद हो गया और पुष्टि हो गई कि संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद से अब तक बाघ की कोई झलक वन विभाग को नहीं मिली है। वन विभाग और पुलिस मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खेतों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, पिंजरा तक लगा दिया गया है, लेकिन बाघ है कि फंस नहीं रहा। 2 दिन पहले बाघ के पैरों के निशान मिले थे, इनको मापा गया तो ये साफ हो गया कि ये एक वयस्क बाघ है। और फिर कल सुबह कैमरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ। लखीमपुर के 50 गांवों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है ये बाघ। ये कैमरा बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे के पास ही था, यानी बाघ कैमरे के पास के पिंजरे के पास आया था, लेकिन पिंजरे में फंसा नहीं।